तो समय बहुत कम है और इस स्थान की बहुत सारी महिमा है जिसका वर्णन किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया है, मैं भी उन स्थानों में भ्रमण करना चाहता हूँ। लेकिन कैसे भ्रमण करना चाहता हूँ यदि कोई उनको पूछे तो कहते अकेले नहीं जाना चाहता। कैसे नहीं जाना चाहता? अकेले भी नहीं और अपने केवल अपने परिवार के साथ भी नहीं, हम दो और हमारे दो के साथ भी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? जे सब स्थाने, कि जिन जिन स्थानों में मेरे चैतन्य महाप्रभु गए हैं उन स्थानों में मैं जाऊंगा, लेकिन प्रणयी भक्त संगे, भक्तों के संग में जाऊंगा जिनका अनुराग श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति है। तो हमारी सारी यात्राओं का जो सार है वो ये है कि हमें भ्रमण करना है, जाना है। वैसे हम भ्रमण कर रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, हम तो वैसे ही भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन हमें अभी भ्रमण करना है, इसलिए भ्रमण करना है कि इस भ्रमण करने का जो संसार है इससे बाहर निकलने के लिए। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दी है कि हमें भक्तों के संग में भगवान कृष्ण की और जो कृष्ण से प्रेम रखते हैं उनकी सारी लीला स्थलियों को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो शास्त्र कहते हैं किसी भी जब स्थान में जाते हो, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है जिसमें कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल तीर्थ स्थानों का भ्रमण करता है, वहाँ जाकर जो सरोवर है या जल है उसमें केवल स्नान आदि करके उन जगहों को केवल देखकर वापस आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की तुलना श्रीमद् भागवतम एक गधे से करते हैं। किससे करते हैं? स एव गोखरः को कहते हैं कि वो गाय के समान है और गधे के समान है। ये दोनों मूर्ख हैं। ये दोनों क्या है? अभी कोई कहेगा गाय पूजनीय है, वो मूर्ख कैसे हो सकती है? तो भागवतम में अलग वर्णन आता है कि जब गाय है, गाय जब बछड़ा उसका मर जाता है जन्म देने के बाद कई बार, तो जो किसान है उस बछड़े के अंदर भूसा या जो भी कुछ भर के वैसा उसका रूप बना देता है और उसके बाद ही गाय क्या करती है? दूध देना शुरू करती है, अन्यथा दूध देती नहीं है। तो शास्त्र कैसे इस दृष्टि से गाय को देखोगे तो वो एक मूर्ख है। तो उसी प्रकार से केवल कोई व्यक्ति धामों में जाता है, तीर्थ स्थानों में जाता है, वहाँ के मंदिरों में दर्शन कर लेता है, तीर्थों में स्नान कर लेता है, ऐसा घूम करके वापस आ जाता है, लेकिन वहाँ जाकर एक कार्य करना भूल जाता है, तो वो व्यक्ति गधे से बढ़कर नहीं है या ऐसे मूर्ख गाय से बढ़कर नहीं है। तो शास्त्र कहते कौन सा कार्य? तो विशेष रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान के स्थानों में जाता है, आध्यात्मिक स्थानों में जाता है, तो उसकी लालसा होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने ढूंढना शुरू करना चाहिए वहां जाकर। किसको? एक साधु को ढूंढना चाहिए और एक साधु को ढूंढकर उनके द्वारा उस स्थानों की जो महिमा है, कथा है, उसको क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कई बार उन स्थानों में जाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है यदि व्यक्ति उन स्थानों की महिमा, जिस स्थान में आप हो वहां रहकर सुनते हो, वो ज्यादा महिमा मंडित है, वो ज्यादा ग्लोरियस है। तो इसलिए अधिकतर जोर होना चाहिए कभी भी हम किसी स्थानों में जाते हैं तो हमारा पूरा प्रयास, पूरा फोकस होना चाहिए कि मुझे क्या करना है? अधिक से अधिक श्रवण करना है। यदि श्रवण नहीं किए तो हमारा भ्रमण उन दो प्राणियों के समान है, उनसे बढ़कर हम नहीं हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पुण्य लाभ हम अर्जन करेंगे, लेकिन जो भगवान के प्रति भक्ति की जो भावना है वो हृदय में प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्र कहते धाम में जाता है व्यक्ति तो उसके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम की सुप्त भावना है वो जागृत हो जाती है। ये धाम का पहला प्रभाव है। दूसरा प्रभाव क्या है कि जो मलिन चेतना है वो बिल्कुल ऊपर उठ जाती है। दिल्ली में एक अलग चेतना थी, जैसे हम यहाँ उतरे तो एक अलग चेतना में हम घूम रहे हैं।
तो धाम का एक प्रभाव है कि जो मलिन चेतना है वो बहुत तीव्र गति से शुद्ध होने लगती है। और तीसरा प्रभाव क्या है कि जो धाम है, हाँ, जैसे धाम हमारा असली घर है, धाम क्या है, हमारा असली घर है। इसलिए तो भगवान आते हैं बार बार, उनके भक्त आते हैं, शास्त्र आते हैं और हमें सिखाते हैं कि तुम इस भौतिक जगत में हो, ये तुम्हारा असली स्थान नहीं है। तुम्हारा स्थान तो क्या है, वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है। तो इस प्रकार से ये जो धाम है, ये 3 प्रकार का जो प्रभाव है हर एक को दिखाता है। लेकिन इसके लिए भी एक राइट एटीट्यूड, एक राइट अप्रोच होना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमेशा भक्तों के सानिध्य में भगवान के धामों में जाना चाहिए। और विशेष रूप से ये जो स्थान है जहाँ हम बैठे हैं, ये भगवान जगन्नाथ या कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है ये जो स्थल है। तो ये जो स्थल ही क्या, पूरा जो उड़ीसा है वो जगन्नाथ को बहुत अधिक प्रिय है, कृष्ण को। उड़ीसा का दूसरा नाम क्या है, उत्कल। क्या नाम है, उत्कल। जो प्रहलाद के पुत्र आदि जो हुए थे आगे, उनका पुत्र था उत्कल थे ना, उन्होंने यहाँ राज्य किया था, जिनके कारण इस स्थान का नाम उत्कल है। और ये जो उत्कल देश है वो 4 भागों में बटा हुआ है, शंख, चक्र, गदा और पद्म। क्योंकि भगवान ने जब गयासुर को मारा तो भगवान बहुत आनंदित हो गए, आनंदित होकर इस स्थान में नाचने लगे। नाचते नाचते, नाचता है तो व्यक्ति ध्यान नहीं देता ना, मेरे पास बैग है तो हम कीर्तन में रख देते, लेकिन मोबाइल को रख देते जेब में। मोबाइल को इतना इजीली नहीं त्यागते। भगवान के हाथ में तो 4 चीजें थी। इतना आनंद आ गया यहाँ आकर कि नाचने लगे कृष्णा और भगवान। और उन्होंने क्या कि 4 आयुध यहाँ छोड़ दिया। हाँ, तो ये 4 आयुध जहाँ गिरे वो 4 क्षेत्र बने। जो जगन्नाथपुरी है उसको क्या कहा जाता है, शंख क्षेत्र। और जो कोणार्क है उसको पद्म क्षेत्र कहते हैं। ये जो भुवनेश्वर है ये चक्र क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, चक्र क्षेत्र। और जहाँ हम जाजपुर जा रहे हैं वो गदा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, गदा क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें ये जो स्थान है भुवनेश्वर, भुवन के ईश्वर, ये नाम क्यों पड़ा था, भुवन के ईश्वर कौन है, कौन है भुवन के ईश्वर। भुवन क्या है, त्रिभुवन। जो 3 लोक है ना, स्वर्ग लोक, ऊपर वाले लोक, मध्य लोक और पाताल, इनको त्रिभुवन कहते हैं। और इनके जो स्वामी हैं वो कौन है, शिव जी हैं। और इनकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है, पार्वती देवी। इसलिए उसका नाम भुवनेश्वरी है और इनका नाम क्या है, भुवन ईश्वर है। पहले तो वो यहाँ नहीं थे, तो कई अलग अलग ये जो स्थान है इसके कई सारे नाम हैं शास्त्रों के अनुसार। एक तो वैदिक नाम है, इसको कहते हैं एक आम्रक क्षेत्र। क्या कहते हैं, आवाज आ रहा है आपको, तो एक आम्रक क्षेत्र कहते हैं। एक आम्रक क्षेत्र ये 3 योजन में चौड़ा है, जिसमें 1 योजन बहुत ही विशाल एक मैंगो ट्री है। यहाँ अभी तो हमारे दृष्टि से ओझल है, हमें तो खुद को देखने के लिए भी शीशा चाहिए, तिलक लगाने के लिए भी क्या चाहिए होता है, शीशा चाहिए होता है। तो ये दिव्य चीज़ों को कहाँ देख पाएंगे। तो लेकिन ये जो स्थल है जो एक आम्रक क्षेत्र से बना है, एक बड़ा सा आम है, आम ट्री है, जिसके नीचे एक क्षेत्र है भुवनेश्वर, जो ये स्थान है। तो यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण और उनके साथी जो शिव जी हैं, महादेव, वो यहाँ निवास करते हैं। तो शास्त्रों में कई सारी अलग अलग कथाएं आती हैं कि क्यों भगवान शिव जी ने ये स्थान चूज किया, या क्यों भगवान कृष्ण ने उनको ये स्थान प्रदान किया। ये भगवान के चरणों का स्थल है। बल्कि शास्त्र कहते हैं जगन्नाथपुरी में जिसको भी जाना है उसको सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। ये जैसे भारत का गेटवे ऑफ इंडिया है ना मुंबई में, वैसे जगन्नाथपुरी का गेटवे क्या है, ये भुवनेश्वर है। चैतन्य महाप्रभु को ले लो या हमारी परंपरा के जो भी महान आचार्यगण थे, जब भी जगन्नाथपुरी आते थे तो पहले कहाँ आते थे, भुवनेश्वर में आते थे। यहाँ आकर लिंगराज महादेव को प्रणाम करते थे, उनकी स्तुति करते थे, उसके उपरांत ही जगन्नाथपुरी जाते थे। हाँ, तो ऐसा ये जो स्थल है ये भगवान जगन्नाथ ने या कृष्ण ने शिव जी को प्रदान किया था। क्योंकि जब इनका विवाह हुआ शिव जी और पार्वती का, हाँ, तो इन लोगों ने, मैंने पहले भी ये कथाएं सुनाई हैं
तो जब इनका विवाह हुआ तो इनके पास रहने के लिए स्थान नहीं था। लेकिन जो पार्वती ऐसी पत्नी की कभी कंप्लेंट नहीं करते थे कि मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मुझे वो चाहिए, कभी नहीं। और शिवजी तो वैसे विरक्त महाराज है, उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं तो पत्नी के लिए क्या अरेंज करेंगे। शादी तो हुई उनकी, लेकिन उसके बाद वो ले गए एक पेड़ के नीचे बिठा दिया उनको, पत्नी को, और वो खुद भी बैठ गए। और ये इतना अधिक अनुराग है शिवजी का कृष्ण कथा करने में कि पूरे दिन रात कृष्ण कथा करते रहते थे। और ऐसी कृष्ण कथा में शिवजी ने इस स्थान का वर्णन किया था कि एक ऐसा स्थल है एकाम्र क्षेत्र, जिसको सुनने के बाद पार्वती के हृदय में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई कि मुझे जाना ये स्थान को देखने के लिए। हाँ, तो पार्वती तत्पर थी यहाँ आने के लिए। लेकिन दूसरा एक कथा है जिसमें वर्णन आता है कि इनके विवाह के उपरांत ये लोग वटवृक्ष के नीचे या पीपल के नीचे रहे, जहाँ पूरे दिन कृष्ण कथा करते रहते थे। पार्वती केवल श्रवण करते थे और ध्यानपूर्वक या सुना करते थे। तो जब गर्मी के दिन थे या ठंड के दिन थे, पार्वती ने कभी कंप्लेंट नहीं की कि अभी घर ही चाहिए, रूम के अंदर कथा होनी चाहिए। लेकिन जब बारिश के दिन आए तो पार्वती से रहा नहीं गया। पार्वती देवी कहते ठीक है, आप तो बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, लेकिन अभी बारिश आएंगी तो कथा में व्यत्यय होगा कि नहीं। हाँ, तो शिवजी को कथा में बाधा पसंद नहीं है। किसको बाधा पसंद नहीं है? हाँ, हम तो बाधा चाहते हैं। हाँ, बाधा का जो वो लेके बैठ जाते हैं सामने। तो शिवजी ने कहा ठीक है, बारिश आना जैसे ही शुरू होने वाले थे, पत्नी का हाथ पकड़ा, कहते कथा कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, कीर्तनीय सदा हरि, कृष्ण का गुणगान हमेशा होना चाहिए। तो अपने पत्नी का हाथ पकड़ा और वो बादलों के ऊपर गए और वहां स्थिर हो गए और फिर अपना कथा कंटिन्यू। पार्वती कथा सुन रहे थे और शिवजी बोल रहे थे, इसलिए शिवजी का एक नाम पड़ा जिम केतु। हाँ, तो ऐसे शिवजी, फिर पार्वती ने कहा अभी घर चाहिए, तो वाराणसी आपने सुना, उनके लिए वाराणसी बनाया। और जिस दिन पूरा बना दिया और सबको आमंत्रण बन दिया कि हमने घर बनाया है, नया घर, आप आइए जरा, आपका कृपा चरण डालिए। तो सारे बड़े बड़े लोग आ रहे थे, ऋषि महर्षि गण, देवतागण आ रहे थे, सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। सारे लोग चले गए, शाम का समय हो गया, लेट इवनिंग। तो उस समय एक ब्राह्मण आया और कुछ लेके आ गया शिवजी और पार्वती के लिए। लेकिन देखा कि अभी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो देने के लिए पार्वती को पूछा, कुछ है हमारे पास? तो कहते कुछ भी नहीं है। लेकिन शिवजी कहते एक चीज है। क्या था वो? उनका घर था, वो घर ही डोनेट कर दिया। फिर पत्नी का हाथ पकड़ा, फिर कैलाश में पेड़ के नीचे बैठ गए। तो फिर बाद में वो वाराणसी भी चला गया उनके हाथ से। फिर नर लोग, मतलब मनुष्य लोग राज्य करने लगे। आगे चलकर काशीराज नाम का राजा वह राज्य करने लगा और कृष्ण का प्रतिद्वंद्वी था द्वापर में। और उस समय वो शिवजी की उसने इतनी आराधना की और उसने कहा कि हे शिवजी, आप प्रसन्न हो गए हैं तो मैं ये द्वारकाधीश कृष्ण है उनके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ आइए। हाँ, अपने सारी सेना के साथ। उनकी सेना तो सारे भूत प्रेत हैं। हाँ, उसके साथ आइए, हम कृष्ण को पराजित करेंगे, कृष्ण को मार डालेंगे। तो उस समय वो शिवजी भी अपनी सारी सेना के साथ उनके पीछे चलते हैं, काशीराज के साथ। और वो सब लोग जब उनका युद्ध होता है तो कृष्ण देखते हैं कि मेरे भक्तों में सबसे बड़ा भक्त तो ये महादेव है। देखा इसको आज क्या हो गया है कि मेरे विरोध में इसने क्या किया है, जंग छेड़ दी है। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा कि ये मेरे भक्त का आज बुद्धि कुछ खराब हो गया है। तो भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन के द्वारा, क्योंकि उस काशीराज ने कहा था अपने सारी प्रजा को वाराणसी के कि आज कृष्ण की गर्दन काट के मैं काशी में डाल दूंगा, आप सब लोग उस गर्दन को देखने आ जाइए। इतना अहंकार करते हुए वो गया था द्वारका की ओर। लेकिन कृष्ण ने उसी की गर्दन काट दी सुदर्शन के द्वारा और उसका गर्दन को भेज दिया काशी में। तो सारे लोग काशी के एकत्रित हो गए देखने के लिए कि शायद ये कृष्ण ही है। जब नजदीक गए तो देखा कौन था, काशीराज था। तो भगवान ने सुदर्शन को कहा काशीराज को मारा है, अब ये शिवजी का भी पीछा करो। कई बार भक्त होते हैं ना, हम उठपटांग हरकतें करते रहते हैं, उनको कुछ कहा जाए करते भी है और फिर थोड़ी उठपटांग हरकतें करते तो उसको दंड देना आवश्यक होता है।
तो उसी प्रकार से कृष्ण ने सोचा कि जाने दो, अभी शिव जी के पीछे जाने दो इस सुदर्शन को। सुदर्शन शिव जी के पीछे भाग रहे थे, शिव जी आगे भाग रहे थे। शिव जी जहां जहां गए सुदर्शन उनके पीछे। शिव जी को याद आया कि ये सुदर्शन पहले दुर्वासा के पीछे भी भागा था। किसके प्रति अपराध किया था? अम्बरीश के प्रति। शिव जी को डर लगा कि ये सुदर्शन तो एक के हाथ में रहता है, किसके? कृष्ण के। तो फिर वो कृष्ण के चरणों में गए। कृष्ण को इतना गुस्सा आया उस दिन, कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे अगेंस्ट लड़ने के लिए आए उस काजीराज के साथ। तुम तो भागवतम में तो तुम्हारा नाम है, क्या नाम है? वैष्णवानाम यथा शंभु। वो कहते निम्नगानाम यथा गंगा, नीचे की ओर बहने वाली सारी नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार से जितने भी वैष्णव हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शिव जी हैं। तो भगवान ने इतनी क्लास लगाई उनकी, पूरा शिव जी रोने लगे। तो शिव जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूं, कभी कभी ये जो अपना जो व्यक्ति के पास कभी कभी पद आ जाता है या ऐश्वर्य आ जाता है या कुछ विशेष योग्यता आ जाती है, तो व्यक्ति क्या करता है? सब कुछ भूल जाता है। अब वो अपने अहंकार में कार्य करता है, फिर वो किसी को सम्मान दे ना दे, वक्तव्य कैसे करे, उसकी वो परवाह नहीं करता। तो भगवान को कहते हैं कि हे कृष्ण, जब जब मैं आपसे दूर हो जाता हूं ना, तब तब ये प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आते हैं, ये सारे ईगो आ जाता है, ये सारे स्ट्रगल्स आ जाते हैं। हे कृष्ण, आप क्या करो, मुझे आपके चरणों में रखो, नजदीक रखो। जब ये निवेदन सुना शिव जी का, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? एक ही ऐसा स्थान है मेरा, हाँ, जो तुम्हारे लिए है, और वो मेरे चरणों में वो तुम्हारा स्थान है, और तुम्हारे लिए मेरे भी एक विशेष सेवा है। तो शिव जी बहुत आनंदित हो गए कि कौन सा वो स्थान है, आप मुझे प्रदान करो, मैं वहाँ निवास करना चाहता हूँ। तो शिव जी ने, भगवान ने कहा कि मेरा जो नीलाचल क्षेत्र है, नीलाचल कौन सा स्थान है? जगन्नाथपुरी। भगवान ने कहा मेरा जो नित्य धाम है नीलाचल, उसके पास ही एक आम्र क्षेत्र है। हाँ, ये शास्त्र कहते क्योंकि शिव जी को पहले लगा इतना दूर जाना पड़ेगा। हाँ, उनको याद आ गई कि उन्होंने कहा वहाँ गंगा होगी क्या, वहाँ मणिकर्णिका घाट होगा, मैं वाराणसी को कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है। शिव भगवान कहते अरे मणिकर्णिका घाट से बड़ी मेरी जानवी वहाँ है, उससे भी बढ़कर एक क्षेत्र है, तुम वहाँ चले जाओ। तो शिव जी इस स्थान में आकर भगवान के यहाँ आकर निवास करते हैं, और एक सरल सेवा उनको दी गई है इस स्थान में। क्या है वो? क्षेत्रपाल। कौन सी सेवा? क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल में सिक्योरिटी गार्ड। क्या? सिक्योरिटी गार्ड। तो जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो 5 शिव जी हैं वहाँ। जगन्नाथ की सारी सेवाएं उनसे संबंधित हैं। हाँ, नीलकंठेश्वर है, फिर मार्कंडेश्वर है, ऐसे काफ़ी सारे शिव जी हैं वहाँ। तो ऐसे शिव जी को क्षेत्रपाल मीन्स सिक्योरिटी गार्ड की सेवा दे। तो ये गेट है जगन्नाथपुरी का, जिसके गेट पर ये निवास करते हैं। तो शिव जी जब यहाँ आए तो शिव जी ने कहा भगवान आप भी मेरे नज़दीक होने चाहिए। तो फिर शिव जी के निवेदन से भगवान एक विशेष रूप में यहाँ प्रकट हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है अनंत वासुदेव। क्या? अनंत वासु। इस मंदिर से बाहर जाएंगे गेट के तो वहाँ अनंत वासुदेव का मंदिर है। तो ऐसे शिव जी यहाँ आकर निवास करते हैं। बल्कि जैसे और एक पुराण में वर्णन आता है कि शिव जी से जब इस क्षेत्र की महिमा पार्वती ने सुनी तो पार्वती सबसे पहले यहाँ आई तो उसने गोपालिनी का वेश धारण किया था। एक होता है ना गोपाल, दूसरा है गोपालिनी, हाँ, जो गांव की स्त्रियां हैं, गव्वे चराने वाली वगैरह। तो ऐसी पार्वती देवी उस रूप में आई यहाँ आकर देखा। उस समय तो मंदिर नहीं था। ये जो शिवलिंग है शुभ्र और ब्लैक वर्ण का है, जो बहुत विशाल है। यहाँ आकर उन्होंने देखा, क्योंकि यहाँ शिवजी नहीं है, यहाँ कौन है? दोनों है, हर और हरि है। हर मीन्स महादेव और हरि मीन्स कौन है? कृष्ण है या विष्णु है। तो दोनों यहाँ हैं। वो जो राउंड शेप है वो शिवजी है,
और जो ढका हुआ था वो शालिग्राम शिला है उसके नीचे। तो इसलिए ये जो स्थल है सबसे महत्वपूर्ण है। शिव जी के इस पृथ्वी में जितने भी स्थान हैं, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो या जो भी हो, इसलिए ये सारे स्थानों का राजा है, इसलिए इसका नाम क्या है? लिंगराज महादेव। तो यहाँ तो करोड़ों शिवलिंग है इस भुवनेश्वर सिटी में, करोड़ों से अधिक, लाखों से भी अधिक करोड़ों हैं। तो ऐसे शिव जी यहाँ आकर दर्शन किया उस शिवलिंग का उन्होंने, पार्वती ने। और एक आश्चर्य देखा उन्होंने कि हजारों शुभ्र वर्ण की गव्वे नजदीक के सरोवर से बाहर निकल आ जाते थे और इसके ऊपर आकर सारा दूध से उनका अभिषेक करती थी वो गायें, और सारी गायें परिक्रमा करके फिर से उस सरोवर के अंदर जाके अदृश्य हो जाते थे। पार्वती को बड़ा आश्चर्य लगा। पार्वती ने क्या किया, कई महीने यहाँ रहकर रोज कई सारे फूल तोड़ के ले आते थे और फूलों से उनको श्रृंगार आदि करते थे। तो ये पार्वती जब यहाँ घूम रही थी, बहुत सुंदर थी, तो उस समय 2 ऐसे युवक असुरों ने इनको देखा और उनको लगा कि ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए, या ऐसी अकेले जंगल में क्यों घूम रही हैं। उन 2 असुरों का नाम था कृति और एक का नाम था वास। क्या नाम था उनका? कृति और वास। तो उन्होंने, ये दोनों भाई थे। द्रुमिल एक असुर था, उसके पुत्र थे, और इनको मरने का इतना इजीली वरदान नहीं था कि ये इजीली मर सकते हैं। तो पार्वती को देखकर इनको लालच आ गया। इस भाई ने कहा वो आपकी भाभी है, दूसरे ने कहा वो आपकी है। फिर दोनों ने कहा नहीं, हमें दोनों को उनसे शादी करनी है। पार्वती के जैसे पार्वती ने देखा इनको, पार्वती देवी ने तुरंत शिव जी का स्मरण किया। इस स्थान में शिव जी तुरंत एक गोपाल वेश में प्रकट हो गए और वो कहते आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इनकी मृत्यु के लिए तो आपको यहाँ भेजा गया है। हाँ, बस आप इनको बोलो कि मैं तैयार हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति मुझे अपने कंधे पर लेगा उससे मैं क्या करूँगी? शादी करूँगी, या मैं आपकी भारिया बनूंगी। तो इन दोनों ने कहा नहीं, एक के लिए नहीं, दोनों हम शादी करेंगे उनसे। दोनों ने कहा कि आपके दोनों चरण कहाँ रखो? एक ने कहा इस कंधे में एक रखो और दूसरे ने कहा दूसरे के कंधे पर। तो पार्वती जेवी उन्होंने कंधे पे दोनों के कंधों में पाँव रखा, और पुराणों में वर्णन आता है कि अपना विराट भुवनेश्वरी का ऐसा रूप धारण किया जिसके द्वारा ये दोनों पृथ्वी के अंदर धंस गए और उनकी मृत्यु हो गई। और फिर उसी समय से शिवजी और पार्वती इस स्थान को छोड़ते नहीं है। भुवनेश्वर ये जो स्थल है, एकाम्र क्षेत्र, शिवजी और पार्वती इस स्थान से कदापि बाहर नहीं जाते। भगवान को कहा कि हम यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएंगे, हम हमेशा यहाँ निवास करेंगे, क्योंकि आप नीलाचल में निवास करते हो जगन्नाथ के रूप में। तो तब से यहाँ भगवान निवास करते हैं। और फिर जब पार्वती ने इन 2 असुरों को मारा तो उनको बहुत प्यास लगी, तो वो कहते मुझे प्यास लगी है, जल चाहिए। तो उन्होंने फिर अपना त्रिशूल जैसे ही मारा तो एक छोटा सा कुआं बना, इतना छोटा है, आज भी है वहाँ, और बहुत ही मीठा जल है। श्रील प्रभुपाद जब यहाँ आए थे 77 के आसपास, और आखिरी उन्होंने इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिर बनाया, 108वां मंदिर है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो प्रभुपाद यहाँ इस मंदिर के सामने और बिंदु सरोवर का तट उधर पीछे रोज वॉकिंग के लिए आया करते थे। और ये जो स्थान, जो ये त्रिशूल से जो कुआं बनाया था, उस स्थान का नाम है केदार गौरी। क्या नाम है? केदार गौरी। जोर से बोलिए। केदार गौरी। तो केदार गौरी का जल बड़ा मीठा है और विशेष रूप से पेट की सारी व्याधियां खत्म करता है। तो प्रभुपाद के लिए रेगुलर वो पानी ड्रम्स में भर के जाता था। मुझे कई सीनियर डिवोटीज ने कहा बहुत साल पहले कि प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज को ये सेवा दी थी कि मुझे पानी लेके आना तुम वहाँ से। हाँ, मुझे वो पानी प्रभुपाद ये जल पिया करते थे। तो बहुत पहले हम रेगुलर जाते थे, भक्त लोग, वहाँ एक बाल्टी है जिससे पानी निकालो और बहुत ही शुद्ध पानी है वो। हाँ, तो वो पिया करते थे। तो पार्वती देवी ने कहा इतने छोटे से कुएं से काम नहीं बनेगा, मुझे विशाल जलाशय चाहिए जिसका मैं पान करना चाहती हूँ, जल पीना चाहती हूँ। तो फिर शिवजी ने अपने नंदी को भेज दिया। इस ब्रह्मांड में जितने तीर्थ स्थल हैं, त्रिभुवन में, स्वर्ग में, पाताल में, जहां मर्जी जितने हैं, सबको इनविटेशन दिया
किसको भेजा था? नंदी महाराज को, नंदी बैल को। वो नंदी है पीछे, बहुत सुंदर नंदी है। उनको भेजा कि सबको बुला के लाओ, और सबको लाया। और शिवजी ने कहा आप सब लोग यहाँ एक एक बूंद गिर जाओ। तो सारे वर्ल्ड के सारे तीर्थ वहां गिरते हैं, तो वो सरोवर बनता है। उसका नाम क्या पड़ा? बिंदु सरोवर। तो फिर क्योंकि शिवजी भगवान के बिना रह नहीं सकते, उन्होंने कहा मैं अकेले इस स्थान में रह रहा हूँ, हे कृष्ण आप निवास कीजिए। तो भगवान को कहा आपको यहाँ मेरे संग में रहना होगा, मैं आपको देखना चाहता हूँ नित्य रूप से। तो फिर भगवान ने स्वीकार किया। भगवान कहते मैं यहाँ रहूंगा क्या? मैं तो तुम्हारा सेवक बन के यहाँ रहूंगा। क्या बनूंगा? ये भगवान का गुण है। भगवान अपने भक्त की दास्यता या सेवक की जो भावना है वो स्वीकार करते हैं। भगवान कहते तुम मेरे जगन्नाथपुरी के लिए सिक्योरिटी गार्ड हो, तो मैं भी तुम्हारे ये भुवनेश्वर के लिए क्या हो? क्षेत्रपाल हूँ। तो भगवान यहाँ क्षेत्रपाल के रूप में है। बिंदु सरोवर के किनारे अनंत वासुदेव है, जहाँ भगवान जगन्नाथ शिला के रूप में है। क्योंकि जगन्नाथ जी तो वुडन फॉर्म में है, तो यहाँ स्टोन के फॉर्म में है। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा ऐसे चतुर्भुज विग्रह है उनके, उस सरोवर के किनारे ही हैं। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं शास्त्रों के अनुसार। इस स्थल का जो महिमा है पुराण आदि वर्णन करते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि यहाँ जाकर, क्योंकि जो वैष्णव हैं उनको यहाँ वहाँ शिवजी का प्रसाद स्वीकार नहीं करना चाहिए और उसको खाना नहीं चाहिए, अभक्ष्य है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब ये प्रश्न पूछा गया व्यास के द्वारा कि फिर यहाँ आके स्वीकार करना चाहिए क्या शिवजी का प्रसाद? हाँ, तो शास्त्र कहते हैं यहाँ आकर स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिंगराज महादेव जो ये यहाँ शिवजी है, ये भगवान अनंत वासुदेव को अर्पित किया हुआ उच्चिष्ट ही स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु जब आए पहली बार, तो चैतन्य महाप्रभु पूरे दिन नाचते रहे अंदर इस मंदिर के। यह मंदिर 1500 साल पुराना है। कितना? लगभग 15। ययाति केशरी आदि जो राजा हुए हैं उन्होंने बनाए। बाद में जगन्नाथपुरी का मंदिर बना जो 1100 साल पुराना है। तो ये बहुत पुरातन मंदिर है जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु लगभग 2-3 दिन यहाँ रहे। एक दिन पूरा उन्होंने नृत्य किया, इतने आनंदित हो गए अपने प्रिय भक्त शिवजी को देखकर। चैतन्य महाप्रभु के मुख से जैसे हम शिक्षाष्टकम सुनते हैं ना, और एक अष्टकम महाप्रभु से मुख से निकला है। वो कौन सा है? शिवाष्टक। कौन सा अष्टक है? यहाँ आकर उन्होंने शिवजी की महिमा में 8 श्लोक बोले, उनका गुणगान किया और यहाँ उनके प्रति हेतु नृत्य किया, श्रवण किया, और चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो प्रसाद है वो ग्रहण किया। तो वास्तव में शास्त्र कहते हैं जो शिवजी हैं, हाँ, वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के सर्वोत्कृष्ट सेवक है। इस भावना से उनको हमें आदर और उनके प्रति सेवा का भावना होना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि शिवजी का जितना अनुराग कृष्ण कथा में है, हरि नाम लेने में है और कृष्ण के स्वरूप को देखने में है, ये संसार में और किसी का इतना अनुराग नहीं है। बल्कि वो पार्वती से शादी नहीं कर रहे थे, ये कृष्ण ने कहा तुम शादी कर लो। कहते मैं तो आपका गुणगान करना चाहता हूँ पूरा जीवन भर। भगवान कहते नहीं, तुम्हें सती और पार्वती से विवाह करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे शिवजी महानतम है जो निरंतर कृष्ण के नामों का गुणगान करते हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे। ओरिजिनली महादेव शिवजी के कितने मुख है? 5 मुख है, जिनके द्वारा पहले एक मुख था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आता है। फिर उनकी इतनी लालसा उनके नाम लेने के लिए हुई, स्वरूप को देखने, ब्यूटी को देखने के लिए हो गई कृष्ण के। उन्होंने कहा मुझे और नेत्र चाहिए, तो उनके 5 और 4 मुख आ गए, जिसके द्वारा वो निरंतर नाम लेते हैं और निरंतर भगवान के गुणों को क्या करते हैं? अपने जीवा से गान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
लिंगराज महादेव के, एकाम्र क्षेत्र के, अनंत वासुदेव के, बिंदु सरोवर के, श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।